कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म के लिए लड़ा गया महाभारत का युद्ध पुराणों और भागवत में प्रसिद्ध है और चक्रव्यूह के बारे में तो सभी परिचित है। पर क्या आप जानते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर क्या हुआ था? नहीं तो आइए इस वीरता और बलिदान की कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। व्यूह, इसका अर्थ होता है युद्ध रणनीति या सेना की युद्ध व्यवस्था, जो सेना को एक विशेष ढांचे या क्रम में तैनात करने के लिए होती है ताकि युद्ध के दौरान अपने पक्ष में फायदा उठाया जा सके। इस रणनीति का मूल उद्देश्य यह होता है कि सैनिकों और संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके ताकि दुश्मन को हराया जा सके। महाभारत में कई तरह के व्यूहों का उल्लेख मिलता है, जैसे चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, त्रिशूल व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, वज्र व्यूह और भी कई व्यूहों का उल्लेख है महाभारत में। इनमें सबसे खतरनाक चक्रव्यूह को माना गया है क्योंकि इसे भेदना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह की 7 परतें होती थीं और सबसे शूरवीर महारथी सबसे अंदर की परत में तैनात रहते थे। जो एक बार इस व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता, उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह ने शिखंडी के आगे अपने शस्त्र त्याग दिए, तब अर्जुन ने अपने तीरों से भीष्म पितामह के कवच को भेदकर उन्हें पराजित किया। किंतु भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे जीवित तो थे पर युद्ध में लड़ने की हालत में नहीं थे। तभी युद्ध के 11वें दिन युद्ध में कर्ण को बुलाया गया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त किया। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें बंदी बनाकर कौरवों के लिए एक रणनीतिक बढ़त हासिल करना था। परंतु अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को बंदी बनाना असंभव था। द्रोणाचार्य ने इस कठिनाई को देखते हुए एक योजना बनाया। युद्ध के 13वें दिन उन्होंने एक अत्यंत कठिन और लगभग अभेद्य चक्रव्यूह रचा। यह ऐसा व्यूह था जिसे केवल कुछ गिने चुने योद्धा जैसे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य ही भेद सकते थे, क्योंकि अर्जुन उस दिन त्रिगर्त के राजा सुशर्मा द्वारा युद्ध में उलझा दिए गए थे। इसलिए दुर्योधन को विश्वास था कि अब युधिष्ठिर को बंदी बनाना आसान होगा। लेकिन पांडवों के पास एक और वीर था जो चक्रव्यूह को भेद सकता था, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। कहते हैं कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह को कैसे भेदना है ये समझा रहे थे। किंतु कहानी सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश करना है यही सुन पाए। जब पांडवों ने चक्रव्यूह देखा तो वे चिंतित हो गए। अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान किसी और के पास नहीं था। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर से चक्रव्यूह को भेदने की अनुमति मांगी। युधिष्ठिर ने पहले मना किया, पर अभिमन्यु के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। अभिमन्यु ने कहा, मुझे बाहर आने का ज्ञान भले ही न हो, लेकिन अंदर जाकर मैं सबको पराजित कर ही लौटूंगा। अभिमन्यु ने वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके पीछे पांडव भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जयद्रथ ने भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण उन्हें रोक लिया। जयद्रथ कौरवों की एकलौती बहन दुश्याला का पति था। एक दिन जब पांडव अपने वनवास पर थे, तब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया था। उस समय भीम और अन्य पांडवों ने उससे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन ने युधिष्ठिर के आदेश का पालन करते हुए जयद्रथ को जिंदा छोड़ दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर जयद्रथ ने शिवजी की गहन तपस्या की और उनसे 5 पांडव को हराने की शक्ति मांगी। शिवजी ने इसे मना कर दिया, लेकिन जयद्रथ को यह वरदान दिया कि एक दिन के लिए पांडव उसे पराजित नहीं कर पाएंगे।
अभिमन्यु अब अकेला था, पर उसने बिना किसी डर के कौरवों के योद्धाओं को चुनौती दी। अभिमन्यु ने कर्ण के पुत्र वृषसेना को हराया, जो डर के मारे भाग गया। शल्य के पुत्र रुक्मराठा ने अभिमन्यु पर हमला किया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे आसानी से हराकर उसका सिर काट दिया। उसके गिरते ही पूरी मद्र सेना अभिमन्यु पर टूट पड़ी, लेकिन बिना घबराए अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से प्राप्त गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के चलते मद्र सेना को कई अभिमन्यु दिखाई देने लगे। जब तक वे समझते, अभिमन्यु ने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। तब दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु ने एक तीर चलाया जो सांप जैसा लग रहा था, और उस तीर से लक्ष्मण का सिर काट दिया, और दुर्योधन बस देखता रह गया। अभिमन्यु ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और कर्ण का वीरता से सामना किया। उसने कौशल के राजा विराटवाला का रथ तोड़ दिया और उसे मार गिराया। कर्ण ने जब हमला किया तो अभिमन्यु ने उसे घायल कर दिया और कर्ण को पीछे हटना पड़ा। अभिमन्यु की वीरता देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर उसने सभी कौरव महारथियों से नियमों को तोड़ने और एक साथ अभिमन्यु पर वार करने का आदेश दिया। शकुनी की योजना के अनुसार 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोणाचार्य के आदेश पर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। बाकी कौरव योद्धाओं ने उसके सारथी को मार दिया और उसका रथ भी छिन्न भिन्न कर दिया। जब अभिमन्यु निहत्था होकर जमीन पर था तो 6 कौरव योद्धाओं ने उस पर एक साथ हमला कर दिया, जिसमें शामिल थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और शकुनी। अभिमन्यु ने एक तलवार उठाई, पर द्रोणाचार्य ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने एक रथ का पहिया उठाया, पर कर्ण ने उसे भी छिन्न कर दिया। फिर अभिमन्यु ने एक गदा उठाई और गांधार सेना पर प्रहार कर दिया, जबकि कौरव उस पर तीरों की बारिश करते रहे। दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ा और दोनों युवा टकराने लगे। दोनों जमीन पर गिरे, लेकिन दुर्योधन का पुत्र पहले उठा और अपनी गदा से अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया, जो निहत था और असहाय था। इसी वार से अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु ये जानते हुए भी कि वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता, अपनी सेना और परिवार की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उसकी वीरता ने महाभारत में उसे अमर कर दिया और उसकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। उसकी वीरता का प्रतीक बनकर हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और कहानियां मिलती रहे। धन्यवाद।